कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर बिटवीन द टू सेट्स डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? एक सेट ही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? एक सेट है, लेकिन एक सेट ऐसा है। सेट है जो कि सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स जो भी आपके दो सेटों के बीच में बनाए जा सकते हैं, उन सब का सेट है ये। सेट जी तो है, भैया। ये बात तो सही है, लेकिन किस चीज का सेट है? सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर बिटवीन द टू सेट्स। दो सेटों के बीच में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाए जा सकते हैं, उसका सेट है ये। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी या फिर ए क्रॉस कार्टेशियन में। बी, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, जी भैया। ध्यान रहेगा। हाँ जी ओके, भैया। तो आइए रिलेशन पढ़ लेते हैं। रिलेशन क्या है? देखिए, रिलेशन के बारे में बोलूं तो रिलेशन इट इज अ रिलेशन इज अ सेट। टू सेट। ये भी एक सेट है। इट इज अ सेट। इट इज अ सेट। सेट। ठीक है। किताब के हिसाब से बताऊं तो इट इज अ सबसेट ऑफ एक, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन मैं एक, इक्वल भी तो है भैया। हाँ, मैं एक अलग चीज बताता हूँ आपको। इट इज अ सेट ऑफ, it is a set of order pairs. It is a set of order pairs between the two sets. टू सेट। Between the two set. भाई ये बात तो इसमें भी है, कार्टेशियन में भी है, यही बात रिलेशन में भी है। It is a set of order pairs between the two sets which follow a certain rule. Which follow a certain rule. इसका मतलब क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास दो सेट है यहाँ पर। ठीक है, गौर करना है इस एग्जाम्पल का। जैसे आपके पास दो सेट है, ये हम एरो डायग्राम बना रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एरो डायग्राम। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हो, लेकिन हम इसको वैसे एरो डायग्राम कहते हैं। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो 1 2 3 ये मेरा सेट है, और एक और सेट है 1 4 9। ठीक है, और 16 ये मेरा बी सेट है। इसके एलिमेंट्स को आप क्या कहते थे? एक्स कहते थे ना, और इसके एलिमेंट्स को हम क्या कहते थे? वाई कहते थे। ये मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, जो मेरा रूल है वो कहता है कि जो y की वैल्यू होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए x के स्क्वायर के। ये रूल है मेरा। ठीक है, तो चलो पहले कार्टेशियन बना लेते हैं। ए कार्टेशियन बी बताना मेरे को कितना हो जाएगा? 1 1 भाई ए कार्टेशियन में हो जाएगा 1 1 1 1 4 1 4 1 9 1 1 9 1 16 116। 2 1 सही 2 बात है 4 ना? ऐसे 2 2 9 1 हाँ 2 भैया। 6 वेरी गुड, 2 2 4 4 2 9 2 2 16। 9 और 2 16। 3 1 3 4 3 9 3 16। ठीक है, और इसी तरीके से 3 1 3 4 3 9 3 9 3 16। 3 16। हाँ या ना? हाँ और यही भैया। हो जाएंगे ना हाँ जी भैया। एक कार्टेशियन बी में। तो एक कार्टेशियन बी में ये चीजें हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो ये तो हुआ एक कार्टेशियन बी। तो एक कार्टेशियन बी का मतलब है जितने भी पॉसिबल कनेक्शन किए जा सकते हैं ए और बी सेट के बीच में, जितने भी पॉसिबल कनेक्शन किए जा सकते हैं ए और बी सेट में, उन्हें ही तो कहते थे हम लोग एक कार्टेशियन बी। हाँ जी भैया। सही है ना? अच्छा जी, अब हाँ रिलेशन को भैया। पढ़ लेते हैं। अब रिलेशन पढ़ने का टाइम। रिलेशन देखो क्या, रिलेशन कहता है इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। सारे नहीं, सारे ऑर्डर पेयर नहीं है, स्पेशल ऑर्डर पेयर्स हैं कुछ। मतलब कुछ ही ऑर्डर पेयर हैं, सारे ऑर्डर पेयर नहीं लेने आपने। बिटवीन द टू सेट, दो सेटों के बीच में होंगे वो ऑर्डर पेयर। सही बात है। विच फॉलो अ सर्टेन रूल, जो कि एक सर्टेन रूल को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। फॉलो करें। ऐसी अरे गहरे नत्थु खैरे सभी को नहीं लेना। स्पेशल जो रूल फॉलो कर रहे होंगे ना जो ऑर्डर पेयर्स, उन्हीं ऑर्डर पेयर्स को लेना है। तो आइए देखते हैं कौन सा हमारा रूल फॉलो कर रहा है।
अच्छा x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 1। तो ये मेरा 1 जो है ये 1 से कनेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ भैया अच्छा 1 जी 4 से भैया। कनेक्ट हो हाँ सकता है क्या? भैया। नहीं नहीं हो नहीं सकता। 2 भैया। होगा क्यों? क्योंकि वो एक Two। सर्टेन रूल फॉलो नहीं कर रहा ना। लाइक 1 और 4 का कनेक्शन रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं ले रहे हैं। 1 और 1 का कर रहा है तो इसलिए ले रहे हैं। अच्छा 2 का किसके साथ कनेक्शन बैठेगा? 4 4 के साथ 4 भैया। 2 का 4 के साथ बैठ रहा है, 2 4 लेना और पड़ेगा। 3 का 9 के साथ। 3 का 9 के साथ बैठ रहा है तो 3 9 भी लेना पड़ेगा। अच्छा अगर मान लो यहाँ -1 और होता तो भी भैया हो जाता, 1 क्योंकि 1 ही स्क्वायर है होता, उनका। तो -1 का 1 के साथ हो जाता कनेक्शन। 1 के साथ ही होता। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसमें? नहीं 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 भैया। भैया। ठीक है ना। मैं यहाँ पर हालांकि अभी हम इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए आप उसको भूल जाइए, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर होता तो अगर होता। राइट साइड में होता माइनस तो राइट साइड में मान लीजिए अगर -1 होता तो यहाँ से कोई लिंक बैठ ही नहीं पा रहा। बताओ किसी का स्क्वायर करके माइनस आता है कभी? नहीं हाँ जी। तो कोई लिंक बैठ ही नहीं रहा तो वो खाली रहेगा फिर। ठीक। ठीक है। जो ऑर्डर पेयर रूल फॉलो कर रहे हैं उन्हें ही रिलेशन के सेट में लिखना है, पहली बात। दूसरी चीज, रिलेशन का जो सेट होता है इट इज डिनोटेड बाय R कैपिटल आर। तो हम लोग कैपिटल आर का एक भैया नोट करें। हाँ जी भैया बोलो बोलो बोलो। भैया कैपिटल R को हम रियल नंबर से भी डिनोट करते रियल हैं नंबर से और भी इसको डिनोट करते हैं और रिलेशन का हम हाँ, तो लोग कैपिटल कंफ्यूजन नहीं आर। होगी, नहीं नहीं कंफ्यूजन सुनो, नहीं होगी, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन ऐसे नहीं होगी क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे आप रिलेशन के बारे में बात कर रहे हो, देखो कैपिटल आर आप कहाँ यूज करोगे? कैपिटल आर आप कहीं अंदर यूज करोगे, जैसे एक्स बिलोंग्स टू, इस तरीके से। ठीक है। ये वाला जो है ये इंडिकेशन दे रहा है कि रियल नंबर है, और मैं अगर इसको बाहर लिख रहा हूँ तो ये रिलेशन। ठीक है। देखो ये बाय ठीक डिफॉल्ट है है। कंफ्यूजन आपको इसको इस तरीके से यूज करना है कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। दोनों के लिए आर सिंबल है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बट जब कभी एक्स बिलोंग्स टू आर जैसे आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये रियल नंबर को बिलोंग, ये वाला आर रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है। और अगर बाहर कहीं लिखा जा रहा है और इसके अंदर बातें लिखी जा रही हैं तो इसका मतलब ये तय है कि ये रिलेशन है, ये रियल नंबर नहीं है। समझ में आया ना? ठीक है ठीक है। ओके तो हम लोग वो रूल फॉलो करवा देते हैं। हम लोग आर लिखेंगे और उसके बाद हम एरो बनाएंगे। अच्छा कौन कौन सा ऑर्डर पेयर फॉलो कर रहे हैं? 1,1 कर रहा है, 2,4 2,4 कर रहा है, और 3,9। 9 इसके अलावा और कुछ कर रहा है? नहीं नहीं कर रहा। अब अगर आप लोग गौर करो यहाँ पर और भी चीज, देखो ऑब्जर्वेशन की बात है सारी की सारी। ये 1,1 यहाँ पर भी है और देखो कार्टेशियन में भी है। 2,4 यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर भी है, और 3,9 यहाँ पर भी है, देखो 3,9 यहाँ पर भी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है? लकी बताएगा मुझे। लकी ऐसा क्यों हो रहा है कि ए कार्टेशियन बी के, मतलब मेरे जितने भी आर के सेट हैं मुझे ए कार्टेशियन बी में क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि भैया उसमें आप मैं बताऊं वो भी नहीं सेट लकी होता है बोलो बोलो। और भैया उसमें भी सारे एलिमेंट आएंगे तभी आर में भी आएंगे तो हाँ आर्यन आप बताओ। देखो भैया रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ वो चीज सही सबसेट बात और है, बट इक्वल, अभी तक मैंने उस चीज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। क्योंकि भैया अगर इक्वल भी सबसेट भी तो तभी तो आएंगे वो उसमें। भाई देखो समझने की बात यहाँ पर ये है कि ए कार्टेशियन बी का मतलब क्या? सारे के सारे ए पॉसिबल और ऑर्डर पेयर, सारे ऑर्डर पेयर। हाँ और आर मतलब क्या? कुछ स्पेशल ऑर्डर पेयर। तो भैया वो सारे के सारों में से ही तो होंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लगा लो आप, इंडिया हाँ की जी। पॉपुलेशन, ठीक है, और हरियाणा की पॉपुलेशन। क्या हरियाणा के लोग इंडिया में नहीं आते क्या? आते हैं। आते हैं ना। तो वही वाली बात है, ये तो आपका हरियाणा बन चुका है, ऐसे सोचो। और ये आपका इंडिया है। इंडिया मतलब क्या? सब आएंगे, सब के सब आएंगे। हरियाणा, पाकिस्तान, हरियाणा अपना पंजाब और यूपी और सब चीज आएंगी इसके अंदर, सारे ऑर्डर पेयर्स हैं। वेयर एज हरियाणा में कुछ स्पेशल लोग हैं।
जो हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा का डोमिसाइल है जिनके पास, समझ रहे हो ना। तो ऑब्वियस सी बात है हरियाणा कहीं ना कहीं इंडिया का क्या है, सबसेट है ना। तो आपको नहीं लगता कि रिलेशन के हाँ अंदर भैया। जो भी ऑर्डर पे लेके जाएंगे कहीं ना कहीं वो ए क्रॉस बी में से ही आएंगे, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि रिलेशन जो है वो सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसका है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा नीचे एक बात और भी लिखी हुई है, मैंने आपको दो सिंबल बताया था, एक तो सबसेट बताया था मैंने, एक मैंने आपको ऐसा भी बताया था, इक्वल टू। ये इक्वल टू मैंने कब बताया था लकी, ये दो चीजें बताई थी मैंने, क्या ये दोनों एक ही बात है कि अलग अलग हैं? अलग अलग है भैया। बताओ लकी, एक ही बात है कि अलग अलग है? अलग अलग है भैया। तो बताओ फिर मतलब इसके लिए मैं कौन सी बात यूज करूं, क्या अलग अलग है इनमें, क्या बात है जो अलग है? भैया ये सबसेट भी और इक्वल भी है। तो मैं रिलेशन के लिए कौन सा वाला सिंबल यूज करूँ, ये ऊपर वाला करूँ कि नीचे वाला करूँ? ऊपर वाला। ऊपर वाला ऊपर क्या? वाला। अच्छा मुझे बताओ, क्या कभी ऐसा केस नहीं बनता, मतलब मान लो कोई रिलेशन ऐसा हो, कोई रूल ऐसा हो जो जिसको मैं लिखूं तो उसमें मेरे को ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स ही मिल जाए, सारे के सारे मिल गए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? हो सकती है। हो सकती है ना, चांसेस है ना भाई। हाँ। भाई मान लो जैसे ऐसा लगा लो, मतलब अब मतलब हरियाणा बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि इंडिया के बराबर ही हो गया, मतलब इंडिया में एक ही स्टेट है और वो हरियाणा ही है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हरियाणा की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन बराबर बराबर नहीं हो जाएंगी, ऐसे चांसेस हैं कि नहीं? हालांकि ऐसा नहीं है, ये बात सही कह रहे हो है। आप, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है हो भैया। सकता है ना भाई, कोई ऐसा रूल हो जिसके ऑर्डर पेयर सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही हो, मान लो, ऐसा हो सकता है ना भैया? चांसेस आर देयर भाई, रूल तो कुछ भी सेट हो सकता है ना अपनी मर्जी से। मैं भी रूल आपको एक तब वो सेट करके ऐसे दूसरा यूज दिखा भी करेंगे। दूंगा, ठीक है। तो एक ऐसा रूल सेट हुआ हो जिसमें ऑर्डर पेयर जा रहे हो, और मतलब जैसे हमारा तो यहाँ पे जैसे 1 क्रॉस 1 हो रहा है, ठीक है, मान लो ये रूल ऐसा ना होता, ये रूल ऐसा होता कुछ कि भाई वाई जो है ना वो एक्स के मतलब वाई जो है वो एक्स से छोटा भी हो सकता है, और वाई जो है या फिर ऐसा लगा लो, वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स, ठीक है। या फिर इस चीज को भी हटाओ, इस चीज को ऐसे लिख लो कि वाई माइनस एक्स जो इक्वल होगा, ठीक है, इट कैन बी अ इंटीजर, इट कैन बी अ इंटीजर, ऐसा सोचो आप। y माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1 0, 0 इज अ इंटीजर, हाँ भैया, तो जी 1,1 तो बिलोंग कर रहा है फिर, हाँ जी। 4 माइनस 1 3, 3 इज अ इंटीजर, हाँ जी 3 भी बिलोंग कर रहा है फिर, तो देखिए Yes. ऐसे हो गया। फिर ऐसे ही 19 का भी बन जाएगा, ऐसे ही 116 का भी बन जाएगा, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये एक नया रूल ही तो सेट किया मैंने कि y माइनस एक्स इक्वल टू में इंटीजर। तो इसके हिसाब से जो मेरा रिलेशन बनेगा वो कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर नहीं बनेगा क्या लकी? बनेगा। बनेगा ना। तो बनेगा तो मतलब एक पॉसिबिलिटी हाँ कहीं ना कहीं ये भी तो है कि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर भी हो सकता है। भाई छोटा ही हाँ होगा, भैया। ऐसा कहीं कोई कंपलसरी है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई कंपलसरी है कि छोटा ही होगा रिलेशन, हमेशा बराबर नहीं हो सकता क्या? नहीं। नहीं। ठीक है ना, तो बराबर भी तो हो सकता है ना, तो इस बात को आपको ध्यान रखना। तो मतलब ये वाली कंडीशन हिट बैठती है इसमें कि छोटा भी हो सकता है, और मगर कभी पॉसिबिलिटी बनी तो इक्वल भी हो सकता है। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है हाँ कैसे भैया। कर रहे हैं? किसी को डाउट है तो मुझे बताइए इसमें। नहीं। नहीं। ठीक है, नहीं। आगे बढ़ाएं। चलो अभी हम लोग समझ लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं कि रिलेशन जो है वो एक सेट है ऑर्डर पेयर्स का। वो क्या है? एक सेट है ऑर्डर पेयर्स का। और ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि एक तो वो सेट है ऑर्डर पेयर्स का, पहली बात स्पेशल ऑर्डर पेयर्स का जो एक स्पेशल रूल को फॉलो करते हैं, सारे ही नहीं, ठीक है। सेकंड चीज, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर,
थर्ड इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि रिलेशन जो है इट इज सबसेट और इक्वल टू ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट? ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? हाँ भी नहीं नहीं है। चलो भाई अब एक चीज को और देख लेते हैं हम। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, उस बात को ध्यान रखिएगा, आगे आपके बहुत काम आएगी। जैसे मान लीजिए आपने 2 सेट बना दिए, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और हमने क्या बनाया था 1 4 9 और 16, ठीक है। मैंने जब अपना रूल सेट किया था, मैंने किया था y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार यही रूल सेट होगा, रूल अपने ऊपर डिपेंड करता है, चेंज होता है रूल, ठीक है। तो मेरा इस रूल को फॉलो करते हुए 1 1 से कनेक्ट हो रहा है, और 2 4 से हो रहा है, और 3 9 से हो रहा है, ठीक है। ओके, फिर मैंने जब इसका मैंने रिलेशन बनाया तो मेरा कुछ ऐसा बना, 1 1 हो गया, 2 4 हो गया, और 3 9 हो गया। सही है, आया ना? हाँ ठीक है। अब कुछ चीजें आपको समझनी है। चीजें क्या है वो कि डोमेन क्या होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझना प्लीज, वरना फंक्शन समझ में नहीं आएगा। ये चीज का यूज होगा आगे चल के। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और कोडोमेन क्या होता है, ठीक है, पहली बात। और इसके बाद 2 चीजें और पढ़ेंगे हम लोग, चलो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं तो अभी कर लेते हैं, पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। इमेजेस क्या होती हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इमेजेस क्या होती हैं और प्री इमेजेस क्या होती हैं। ठीक है, देखो 2 चीजें हैं ये, पहले इनके बारे में बात करेंगे, इमेजेस और प्री इमेजेस। उसके बाद डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इमेजेस क्या होती हैं? देखो जैसे ये आपके पास एक ए सेट है, यहाँ पर बी सेट है, एक्स इसको बिलोंग कर रहा है और वाई इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है, रूल के हिसाब से। अच्छा जी भाई, 1 एक एलिमेंट है ए सेट का जिसकी जो बी के 1 से कनेक्ट है। तो ये जो 1 का जो आप रिजल्ट देख रहे हो ना बी में, बी सेट में, दीज आर कॉल्ड इमेजेस। तो 1 क्या है, एक इमेज किसकी इमेज है ये? 1 की इमेज है। तो ये वाला 1 क्या है? प्री इमेज। ये प्री इमेज है। किसकी प्री इमेज है ये? इस वाले 1 की। मेरी बात समझो इस चीज को, ठीक है, सेट बी में। हाँ जी, एक बार हम दोबारा से इस चीज पर गौर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 है तो 2 की इमेज है 4। मेरी बात सुनो, जो मैं चीज कह रहा हूं उसको सुनो। 2 की इमेज है 4, ठीक है, तो 4 इज द इमेज ऑफ 2। 4 जो है वो 2 की क्या है, इमेज बन चुका है। अच्छा जी, और 2 4 की क्या है, प्री इमेज। प्री इमेज। मेरी बात समझ में आ रही है? कौन किसकी प्री इमेज है और कौन किसकी इमेज है? 9 3 की इमेज है, राइट? सही बात है ना। और 3 9 की प्री इमेज है। प्री इमेज। ये बात है आपको क्लियर हो रही है? अच्छा जी, क्या 16 भी किसी की इमेज है? नहीं, 16 किसी की इमेज नहीं है। क्या 16 की कोई प्री इमेज है? नहीं, 16 की कोई प्री इमेज भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? इमेजेस, प्री इमेजेस क्लियर हुई? अच्छा जी, अब देखो समझने की बात यहाँ पर ये भी है कि आपने जो प्री इमेजेस और इमेजेस बनाई है, अब थोड़ा इस तरफ देखो, रिलेशन के सेट में वापस गौर करें। यहाँ पर ये 1 2 और 3 आगे लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? एक्स है ये सारे के सारे आपके प्री इमेज है। ये प्री इमेज है। प्री इमेज, सही बात है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिलेशन के सेट में जो आगे लिखे रहते हैं ऑर्डर पेयर्स में, वो प्री इमेज होते हैं। वो क्या होती हैं? प्री इमेजेस। प्री इमेज, ठीक है। और जो पीछे लिखे रहते हैं इमेज, वो इमेजेस होती हैं। हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक है, लकी समझ में आया? लकी ठीक है, जी भी आ गए। वापस देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज में डाउट नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। इमेजेस क्या होती हैं, प्री इमेजेस क्या होती है, क्योंकि हाँ जी बोलो।
बोलो बोलो। प्री इमेजेस और इमेजेस हम इस रूल के ऊपर वही तो कर रहे हैं, हाँ रूल पे डिपेंड रूल करती के हैं, बेसिस रूल पे पे तो डिपेंड डिपेंड कर करती रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रूल पे डिपेंड करती है। जो ऑर्डर पेयर रूल फॉलो करेंगे रिलेशन सेट में जाएंगे, उनके आगे वाले जो एलिमेंट होंगे वो तो होंगे हमारी प्री इमेजेस, और जो पीछे वाले एलिमेंट होंगे वो होंगे हमारी इमेजेस, ठीक है। और अगर आप एरो डायग्राम में बनाओ तो भैया जो कनेक्ट हो रहा है दूसरे वाले से जाके, जो लेफ्ट वाले हैं वो सारे इमेजेस, वो सारे प्री इमेजेस हैं, और जो राइट वाले हैं वो सारे इमेजेस हैं, सारे नहीं, जो कनेक्ट हो रहे हैं वो। ओके, अच्छा जी, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। और जी डोमेन क्या भैया। है भाई? डोमेन एक सेट है, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। जितनी भी प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं उन सब का एक सेट होगा, उसे हम कहते हैं डोमेन। हम क्या कहते हैं? डोमेन। डोमेन रेंज क्या होता है? इट इज अ इट इज अ सेट, सेट इट इज अ सेट ऑफ ऑल इमेज ऑफ ऑल इमेजेस, इमेज सारी इमेजेस का सेट है ये। और कोडोमेन क्या होता है? इट इज अ सेट, इट इज अ सेट ऑफ बी इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स। ऑफ बी। क्लियर है? समझ में आया हाँ कैसे भैया, हो रहा है ये काम? जी भैया। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि डोमेन क्या होती है, ठीक है, और आपका रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। ओके, भैया हाँ जी, भैया एनसीईआरटी में पढ़ा था, मैपिंग भी तो होती है, एक मैपिंग। हाँ ये मैपिंग ही है बाबू, ये जो एरो डायग्राम्स बने हुए हैं ना आपके, दीज आर कॉल्ड मैपिंग। ये जो एरो डायग्राम हमने नहीं बनाया यही मैपिंग है, हम्म, ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद जो है, अच्छा एक सोचने वाली बात यहाँ पर ये भी है, मुझे बात बताओ, रेंज और कोडोमेन के बारे में कुछ बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि रेंज जो है वो सबसेट होगा सेम कोडोमेन का? सेम लगा। वो नहीं, सबसेट हाँ होगा जी भैया। कि नहीं होगा? होगा सबसेट भैया होगा, सबसेट। सबसेट होगा होगा भैया। कि सबसेट हो, होगा हो, कि सबसेट इक्वल टू होगा? दोनों ही होगा भैया भैया, दोनों अगर मैं होते हैं। दोनों हो सकते हैं ना भाई, सबसेट नहीं होगा, हाँ सबसेट इक्वल टू भाई, सबसेट भी हो सकता है। और मान लो अगर इसके अंदर ये 16 ना होता, मान लो ना होता इसके अंदर ये 16, तो तो आपको नहीं इक्वल लगता भी है। कि इमेजेस और कोडोमेन का फिर जो सेट बनता वो सेम ही बनता? हाँ वही बात है ना, वो तो भाई यहाँ 16 है तो अलग अलग दिख रहा है। मान लो अगर मैं कल को डोमेन लिखने लगा तो डोमेन का जो सेट होगा वो हमारा कैसा होगा? 1 2 3, सही बात है ना। रेंज का जो सेट होगा वो कैसा होगा? रेंज, हालांकि आर नहीं लिखते उसको, रेंज पूरा लिखते हैं, 149। ठीक है। तो 1 4 9, और अगर कोडोमेन का लिखूं, सी से लिख रहा हूँ, तो जरूरत नहीं है कि सी से डिनोट होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 4 9 और 16, तीनों चारों। अगर मान लो ये 16 ना होता तो आपको नहीं लगता कि यहाँ भी 149 है, यहाँ भी 149? तो रेंज कोडोमेन के बराबर भी तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। पॉसिबिलिटी इज देयर ना, जी भैया। पॉसिबिलिटी जरूरत है तो फिर मतलब आपको फिर ये वाली कंडीशन लेके चलनी है कि बराबर भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता। यहाँ तक क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट चीज जो समझने की बात है वो ये है कि आपका जो रिलेशन होता है, रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म एज वेल एज इन सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन कैन बी डिनोटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देख लो कैसे लिखते हैं। आर लिखेंगे आप भाई, याद करो जब कभी हम अपने सेटों को बनाते थे तो हम यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल लेटर लिखते थे, है ना? क्यों लिखते थे? क्योंकि हमारा जो सेट होता था रोस्टर फॉर्म में उसमें 1 2 3 ऐसे करके लिखा रहता था, तो एक सिंगल लेटर ही, सिंगल एलिमेंट होता था तो सिंगल अल्फाबेट लिखते थे। लेकिन जो रिलेशन है उसमें तो ऑर्डर पेयर्स होते हैं, हाँ या ना? ऑर्डर पेयर्स होते हैं ना, तो आप यहाँ पे हाँ सिंगल एक्स नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्स कॉमा वाई,
समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? उसके बाद आप यहाँ पे कोलन लगाते थे, वही कोलन आप यहाँ पर भी लगाओगे। फिर आप यहाँ पर अपना रूल डिफाइन करोगे, जो भी रूल है आपका, जैसे हमारा था y इक्वल टू में x का स्क्वायर, यही था ना हमारा रूल। यहाँ पे रूल डिफाइन करना है आपने। नेक्स्ट, उसके बाद फिर कॉमा लगा के, ठीक है, या फिर आप कॉमा लगा के फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि जो आपका x है वो तो आपका बिलोंग कर रहा है a सेट को, और जो y है वो बिलोंग कर रहा है आपका b सेट। बी सेट इस तरीके से यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है कैसे लिखना है? ठीक है, हाँ जी भैया। सेमीकोलन नहीं, हाँ जी। सेमीकोलन नहीं, सिर्फ कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपके रिलेशन सेट को लिखना आना भी चाहिए कि अगर सेट बिल्डर में लिखना जी पड़ा भैया। कल को तो हम ऐसे लिखेंगे कि x, y, फिर रूल, और फिर वो कौन से सेटों को बिलोंग करते हैं वो चीज। ओके, ठीक है, ओके। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है एक्सरसाइज 2.2 की, वो है नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। देखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन between two set, दो सेटों के बीच में कितने पॉसिबल रिलेशनशिप बनाए जा सकते हैं, मतलब कितने रूल्स तय करे जा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपका रिलेशन एक सेट है, सही बात है। अच्छा, ऐसे कितने रिलेशन सेट बन सकते हैं, ये है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, इसको समझो क्या चीज है। टोटल नंबर ऑफ एक ही बन सकता है भैया। नहीं 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 नहीं, देयर कैन बी मतलब बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। सुनो, वो तो रूल पे डिपेंड करता है ना, हाँ या ना? रूल पे डिपेंड करता है भाई, कितने रिलेशन बन सकते हैं दो सेटों के बीच में, वो किस पे डिपेंड करता है? रूल पे डिपेंड करता है। रूल। अच्छा जी, लेकिन हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं अंदाजा। पहले मेरे को समझा लेने देना, उसके बाद आप लोग बोलना, ठीक है। आर आपके पास एक रिलेशन था, सही है, इसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, हाँ या ना? हाँ जी भैया। अगर मैं इस रिलेशन का पावर सेट निकाल दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? पहले वो सिंगल वाले, फिर दो वाले, फिर तीन वाले, फिर चार वाले, है ना, और एक खाली भी आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि जैसे कोई दो सेट है मेरे पास, एक ए है और एक क्या है, बी है। इनके बीच में अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप निकालने हैं ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखिएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ आपको। फॉर्मूला है इसका 2 की पावर p इंटू, ये है फॉर्मूला टोटल रिलेशन का, ठीक है। बाकी इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा, दो सेटों के बीच में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो 2 की पावर p क्यू होता है, ठीक है। इसको डिफाइन हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए आप लोग। ओके भैया भैया पता नहीं पी क्या है इसमें? हाँ, मैं डिफाइन PQ करूंगा इस है चीज को, अगले में डिफाइन करूंगा, डोंट वरी। सो दैट्स ऑल नहीं, फॉर